पार्ट 1 लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन लिख कर ले लो, उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स जैसे 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद आपके 2 टेक्स्ट बुक हो गए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वैसे ही जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए सुना था कि वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। जब हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो स्टैटिस्टिक्स एक पूरी अलग से बुक रहेगी, अलग से सब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है क्या? स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें हेल्प करता है कोई भी लार्ज डेटा को कॉम्प्रेस करके रिप्रेजेंट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा लार्ज डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है जहां पर हजारों बच्चे हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है किसी को, ठीक है, कौन से मंथ में किसका डेट ऑफ बर्थ है, तो इतना लार्ज डेटा कैसे बताएंगे? तो इतना लार्ज डेटा हम लोग बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हमें देखना है कि कितने पॉपुलेशन में कितने लोग मेल है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है और कितने अंडर 19 है, मतलब यंगर एज में कितने, ओल्डर एज में कितने, ये सारा डेटा अगर एक पेज पे रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स की। तो मतलब कितना भी बड़ा लार्ज डेटा हो हम लोग उसे कॉम्प्रेस करके एक छोटे से फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसी का नाम क्या है? क्लियर हो गया क्या सभी को? ठीक। नेक्स्ट सेकेंड वन, टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि डेटा हम लोग कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली अगर इसे कैटेगराइज कर दिया जाए तो ये 3 फॉर्म में कैटेगराइज होता है। एक है टैबुलर फॉर्म, दूसरा है ग्राफिकल और तीसरा है चार्ट्स। टैबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म और चार्ट्स। अच्छा, इनमें से आपने ये जरूर सुना होगा ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफ कौन से टाइप के आप ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हो 8, 9, 10th में, तो ये आपने ये नाम सुना होगा, सिंपल बार ग्राफ। बार ग्राफ का नाम सुना है क्या? सिंपल बार ग्राफ। दूसरा होता है जॉइंट बार ग्राफ, परसेंटेज आएगा, परसेंटेज बार ग्राफ, और सब डिविडेंड एक आएगा, सब डिविडेंड बार ग्राफ। कुछ टाइप्स है ग्राफ्स के, समझ में आ रहा है क्या? सिंपल बार ग्राफ, जॉइंट बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ। अभी फिलहाल के लिए हमको ये 2 टॉपिक पे कवर करना है, सब डिविडेंड और परसेंटेज, क्योंकि वही दिया है टेक्स्ट बुक में। क्लियर है? ये तो ऑलरेडी हम लोग लर्न कर चुके हैं 8, 9th में। चार्ट्स की अगर बात की जाए तो चार्ट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट्स। ठीक है, पाई चार्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो आगे सीखेंगे। टैबुलर में 2 टाइप है, टैबुलर में 2 टाइप आ जाएंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है आगे देखेंगे। और दूसरा हो जाएगा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होते हैं, उसे बनाना कैसे, वो सारी अलग प्रोसेस है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ टाइप्स देख रहे हैं और स्टार्ट करेंगे विद परसेंटेज एंड सब डिविडेंड इन द 7.1। ये क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर 2 ही चीजें हम लोग सीखने वाले, एक होता है सब डिविडेंड बार ग्राफ, दूसरा होता है परसेंटेज बार ग्राफ। अभी जो बार ग्राफ के टाइप्स आपने देखे उसमें से 2 टाइप इसमें सीखेंगे, सब डिविडेंड और। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स इन द नियरेस्ट लैक यूनिट। नियरेस्ट लैक यानी वो पूरे वैल्यू लैक्स में है, ठीक है। ड्रॉ अ परसेंटेज बार ग्राफ, अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। नियरेस्ट इंटीजर मतलब राउंड ऑफ। नियरेस्ट इंटीजर यानी मतलब उसके नजदीक का जो भी वैल्यू है उसमें राउंड ऑफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 7.1 को मैं 7 लिखूंगा, 7.2 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, 7.3 को, 7.4 को, 7.5 को 8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो हाफ वे स्टेज में आ गया। अगर इसको नियरेस्ट डिजिट में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे बड़ा कोई भी नंबर आता है तो इससे आगे वाला नंबर लिया जाता है। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? इन द ईयर 2006 एंड 7 नंबर ऑफ ट्रक्स कितने? 47। वो लैक्स में वैल्यू है तो 47 लाख है वो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, बसेस कितने थे? 9 लाख। ठीक है, 2007 और 8 में ट्रक्स कितने थे और बसेस? 2008 और 9 में ट्रक्स 60 लाख और बसेस
16 lakhs। 2009-10 में ट्रक्स 63 और बसेस, क्लियर हो गया क्या? अच्छा, इसको कौन से फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, कौन से ग्राफ में हमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज। तो उसके लिए परसेंटेज निकालना पड़ेगा, उसके लिए परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सो फॉर द ईयर, कौन से ईयर की बात हो रही है सबसे पहले? 2006 to 2007। क्लियर है क्या सभी को? हाँ। फॉर बसेस, यस सॉरी, फॉर ट्रक्स 5 to 6 दिया है, ठीक है। अगर पुरानी नोटबुक है तो 5 to 6 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहां पर देखो, अभी ट्रक्स का निकालते हैं परसेंटेज। ट्रक्स का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले देख लो सिर्फ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू 100। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय इनटू, हाँ। अभी ट्रक्स का बात कर रहे हैं तो यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू, पूरे व्हीकल्स में से हमें क्या देखना है? ट्रक्स देखना है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो 2006 और 7 में ट्रक्स कितने थे बोल दो? 47 lakhs। अच्छा, टोटल व्हीकल कितने थे? टोटल यानी ट्रक और बसेस को मिलाकर 56। क्लियर है क्या? आपने जो बॉक्स ड्रॉ किया है, अभी एक बॉक्स ड्रॉ किया ना आपने, यहां पर है ईयर, यहां पर है ट्रक्स, ईयर, ट्रक्स एंड बसेस। तो यहां कर दो उसका एक और कॉलम टोटल का। हाँ, ट्रक्स कितने हैं? 37, बसेस कितने हैं? 9, टोटल कितना हो गया? 47, 9 टोटल। इस तरह से समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो इनटू, ये फॉर्मूला एक बार लिख लो, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ट्रक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू 100। अच्छा, ट्रक का ही पहले निकालना जरूरी है क्या? बसेस का नहीं निकाल सकते क्या? तो निकाल सकते हैं बसेस का भी। यहां क्या लिखना पड़ेगा फिर? नंबर ऑफ बाय, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ जिसके बारे में निकाल रहे हो उसको लिखते जाएंगे। हाँ बोलो, चलो बोलो। नंबर ऑफ ट्रक्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू, या तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड कर दो। सो 4700 डिवाइडेड बाय, ये भी कर सकते हो चाहो तो। दोनों कौन से टेबल में जा रहे देख लो, 4 के टेबल में जाएंगे क्या? 4 1 जा 4, हाँ 4 1 जा 4, कितने बचे? 3 4 7 जा 28, कितने बचे? 2 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब चाहो तो ऐसे डिवाइड करो या इसी को डायरेक्ट डिवाइड करो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। मैं दोनों से करके बता देता हूं। इसको पहले डिवाइड करते हैं, 4700 डिवाइडेड बाय 56। हाँ, 56 के टेबल में जाता है क्या देख लो। हाँ, 7 से 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 39। 56 के टेबल में 8 से 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। इसके नजदीक आ रहा है, 8 जा 4 4 8। सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्शन 10 6, हाँ 2 2 0। 56 के टेबल में 4 जा जाता है क्या देखो, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 22। इससे बढ़ गया तो 3 लेना पड़ेगा। 56 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 16, 3 जा कितना हुआ 168। सब्ट्रैक्शन कर दो, 10 1 1, हाँ 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 6 5। 52 तो नहीं जाता इसके टेबल में, तो पॉइंट लेंगे 0। 5 20 जा कितने जा सकता है बोलो?
520 जा कितना जा सकता है 520 56 इंटू 9 करके देखो 9 6 जा 54 9 5 जा 45 प्लस 5 50 तो कितने जा रहा है। तो पॉइंट और कुछ आएगा लेकिन पॉइंट के बाद हमें एक ही नंबर चाहिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए वो भी ये देखने के लिए कि इसके आगे का नंबर लेना है या इसके पीछे का। तो पॉइंट के बाद क्या आ गया 9 आ गया तो आगे जाएंगे या पीछे। तो पहले तो ये लिख देंगे आंसर जो आया 83 पॉइंट तो 83.9 यानी 84%। ट्रक्स का कितना है अच्छा पूरा होता है 100%। पूरा कितना होता है तो अगर उसमें से 84 ट्रक है तो बसेस कितने हैं देयरफॉर बसेस 16%। बसेस कितने हो गए ये एक का निकाला है हमने ईयर 2006 टू 2007 वाले का। क्लियर है क्या। तो ये 47 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा और 9 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्लियर है ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2007 टू 8 2007 टू 8 बोलो ट्रक्स कितने बसेस 36 प्लस 13 सॉल्व कर लो नंबर ऑफ ट्रक्स। अच्छा कि एक बार ट्रक का निकाल के बताया एक बार अभी बसेस का निकाल के बताता हूं। चाहो तो बसेस से भी कर सकते हो। हाँ 13/69 इंटू 100 दोनों एक ही टेबल में जाते हैं क्या देख लो एक बार। हाँ 13 3 जा 69 13 3 जा 39 होता है। नहीं जाते इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 100 इज 69 1 जा डिवाइड कर दो अभी 69 से 1300 डिवाइडेड बाय 69। हाँ बोलो 69 2 जा कितना होता है 2 9 जा 18 2 6 जा 12 13 इससे ज्यादा जा रहा है। हाँ 1 से लेते बोलो 10 माइनस 9 इज 1 12 माइनस 6 इज 6 ये 0 नीचे आ जाएगा। 69 के टेबल में 610 9 से करते हैं 9 9 जा 81 9 6 जा 54 प्लस 8 54 प्लस 8 62 तो ज्यादा हो गया 69 इंटू 8 8 9 जा 72 8 6 जा 8 6 जा आतश ने अपने 48 प्लस 7 55 तो 8 जा हुआ 552। हाँ बोलो 10 माइनस 2 8 10 माइनस 5 5 पॉइंट ले लो 0 फिर से 8 जाएगा 552 तो कितना हुआ 18.8%। 18.8 को क्या लिखेंगे 19%। किसका है ये फॉर बसेस निकाल रहे हैं। बसेस का परसेंटेज कितना आ गया बसेस का परसेंटेज आया है 18। टोटल कितना होता है 100 तो ट्रक्स का कितना हुआ 81%। कितना हुआ क्लियर है। अब चाहो तो बसेस का पहले निकालो या ट्रक्स का पहले निकालो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दूसरा बोलो 2008 टू 9 फॉर 2008 एंड 9 8 to 9 फॉर ट्रक्स नंबर ऑफ ट्रक्स बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू 100 कितने ट्रक्स है 60 टोटल कितना हुआ 76 इंटू 100 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं 4 1 जा 4 4 5 जा 20 4 1 जा 4 4 9 जा 36 15 इंटू 100 1500 डिवाइडेड बाय 19 का टेबल 19 के टेबल में 15 तो नहीं आता 150 देखते हैं 19 के टेबल में 150 1 19
7 जा 133, 7 1 0, हाँ 8 जा 152, हाँ 8 1 पॉइंट लो 0, हाँ 9 जा, तो यानी पॉइंट के बाद का तो डिजिट मिल गया, तो कितना हुआ 78.9 यानी 79%। ये किसका है? ट्रक्स का कितना हुआ? इसमें से 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 99 इज 21। बसेस का कितना परसेंटेज है? क्लियर है? लिख कर लो, फिर आगे 2009 और 10 करते। 2009 एंड 10, हाँ बोलो। नंबर ऑफ ट्रक्स 63, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इनटू, दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 9 के, 9 डैश जा 7 जा 9 डैश जा इनटू 7 इंटू 100, और नीचे 700 डिवाइडेड बाय 9। 9 के टेबल में 7 नहीं आता, 70 देखते। 9 डैश जा 7 जा 63, 7 बचे ये 0, 63, फिर 7 बचे पॉइंट लो, तो क्या आ गया? यानी तो ये किसका हुआ है? ट्रक्स का। कितना हुआ? इस 100 में से 78 माइनस करो। बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया था। एक बॉक्स जो आपको दिया हुआ था उसमें थे ईयर्स, ट्रक्स एंड बसेस। ट्रक्स के लिए परसेंटेज बोलो कितना आया था 2006 एंड 7? 47%। परसेंटेज पूछ रहा हूं, कल सॉल्व किया था ना। 84%। बसेस का कितना था? 16%। टोटल 100 होना चाहिए। 2007 to 8 81%। बसेस 19%। 2008 to 9 79%। बसेस 21%। 2009 to 10 78। ट्रक्स, बसेस 22%। ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, इसको लेके हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑन द ग्राफ पेपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन ओरिजिन 0, 100 तक जाना है हमें। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। स्केल हमेशा फिक्स रहेगी परसेंटेज बार ग्राफ में। बसेस को हम शेड से बता रहे और ट्रक्स को हम विदाउट शेड बता रहे। ठीक है, क्लियर है? आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, ट्रक्स को शेड से और बसेस को विदाउट शेड। सबसे पहले क्या करना है, ये 0 टू फर्स्ट लाइन तक हमें छोड़ देना। चाहो तो यहाँ पे नंबर दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, समझने के लिए, जरूरी नहीं है। 0 to 1 छोड़ दो। 1 to 2 के बीच में लिखना है ईयर 2006 7। अगर ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो ऐसे लिखो 2006 to 2007। ये बार ग्राफ हमें लेके जाना है 100 तक, पूरा बार हमें 100 तक लेकर जाना है। फिर 2 और 3 का गैप छोड़ना है, और 3 और 4 में 2007 to 2008, फिर से पूरा बार 100 तक लेकर जाएंगे। देन 4 to 5 का गैप छोड़ेंगे, और 5 to 6 में लिखेंगे 2008 to 2009। ये बार भी पूरा 100 तक लेकर जाएंगे। एंड लास्ट 2009 to 2010, इस बार को भी पूरा 100 तक लेकर जाना है। टोटल जो परसेंटेज रहेगा वो 100% ही रहेगा, याद रखो। अब इसमें हमें ये देखना है ट्रक्स का कितना है 2006 और 7 में, तो 84 यानी 80 के ऊपर स्मॉल स्मॉल जो 4 लाइंस है वहां तक, और बाकी का जो है हम शेडिंग कर देंगे, क्योंकि बचा हुआ कौन सा है? ट्रक्स है 16%। जो अनशेडेड है वो क्या है? ट्रक्स है, और जो बचा हुआ है वो क्या है? बसेस है। 2007 to 8
81, तो यानी 80 के ऊपर एक स्मॉल लाइन जो है वहां तक, एंड देन शेडिंग। देन 2008 to 9 कितना है 79, 80 से एक कम, ये हो जाएगा हमारा 79, 2008 to 9, 9 to 10 यानी 80 से 2 लेस। समझ में आ रहा है क्या ये? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये कौन सा बार ग्राफ है? हाँ, तो पहले परसेंटेज बार ग्राफ के लिए पहले पूरा परसेंटेज निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्केल में करेक्शन है, परसेंटेज बार ग्राफ है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% लिखेंगे। स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, परसेंटेज बार ग्राफ में स्केल हमेशा फिक्स रहेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। 7.1 beat number 2. In the table given below, the information is given about roads. Using this, draw subdivision and percentage bar graph. Approximate the percentage to the nearest decimal, यानी नियरेस्ट इंटीजर। अभी जैसे किया था ना परसेंटेज का फर्स्ट वन, वैसे ही करना है, बट इसमें एक और चीज बोली है, सब डिविडेंड। सब डिविडेंड क्या होता है वो परसेंटेज के बाद देखेंगे। इसके दो ग्राफ आएंगे, एक आएगा सब डिविडेंड, दूसरा आएगा, तो अभी परसेंटेज फर्स्ट वन में किया है तो वैसे ही कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज वाला ही। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो जो बॉक्स दिया है वो बोलो, बॉक्स में क्या क्या दिया है? ईयर 2002, हाँ 2001 to 2, 2002 to 3 करो यहाँ पर, एंड 3 to 4 करेक्शन है उसमें। परमानेंट रोड्स, टेम्परेरी रोड्स, वो करेक्शन है उसमें, करेक्शन कर लो। ये जो यहाँ पर ईयर्स दिए उसमें करेक्शन है ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में, ये सही ईयर्स है। हाँ परमानेंट रोड बोलो, हाँ परमानेंट रोड 15, 17, 20, टेम्परेरी रोड्स 10, एक कॉलम और आएगा जो किसका रहेगा? टोटल। ये आंसर का पार्ट है। हाँ 14 प्लस 10 24, 26, 30, 39। तो अब इसका परसेंटेज निकालते हैं। ईयर 2000 to 2001 फॉर परमानेंट रोड्स 14 by 24 इंटू, ठीक है, दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 2 के 2 डैश जा, 2 डैश जा, ये दोनों 4 3 जा, 4 25 जा, 3 इंटू 7 इंटू 25, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 175 by 3 डिवाइड कर दो। हाँ 3 5 जा 15, 2 बचे उधर गए। हाँ 3 8 जा 24, 1 बचा है, पॉइंट ले लेंगे तो 0, 3 3 जा 9, 3 3 3 चलता ही जाएगा। तो 58% इसको राउंड ऑफ किया है फॉर परमानेंट रोड। इसको राउंड ऑफ कैसे करना है ये बता दिया मैंने, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है तो ये पीछे वाला नंबर ही कंसीडर होता है, और पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे बड़ा नंबर आता है तो आगे वाला नंबर कंसीडर होता है। तो इसका 58 है, तो फॉर टेम्परेरी रोड्स कितना हुआ? 100 माइनस 58, 42%। फॉर द ईयर 2001 to 2 फॉर परमानेंट रोड कितना है? परमानेंट रोड में 15 टोटल इंटू, ये दोनों तो एक ही टेबल में जाएंगे नहीं, 15 और 26, ये दोनों को देखते हैं कौन से टेबल में जाते हैं। 13 जा, अब इसको कैंसिल करो, या तो 15 से कैंसिल करो या तो 50 से कैंसिल करो। 50 डिवाइडेड बाय 13
या दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। 15 फाइजा 0 का 0 डिवाइडेड बाय 13, तो 750 डिवाइडेड बाय 13, 13 के टेबल में 75 आता है क्या? हाँ, 13 फाइजा 65, कितने बचे? 10, ये 0 नीचे आ गया तो 100। हाँ, 13 7 91, कितने बचे? 9 पॉइंट लो 0, 57.6%, यानी 58%। ये कौन सा है? फॉर परमानेंट रोड्स कितना है? 58%। देयरफॉर फॉर टेम्परेरी रोड्स 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 58, 42%। फॉर 2002 to 3 फॉर परमानेंट रोड अपॉन 30 इंटू 0 0 कैंसल, 17 10 170 डिवाइड बाय 3, 3 के टेबल में 17 तो नहीं आता है, 3 डैश 3 5 15, 2 बचे उधर गया 20, 3 6 18, 6 6 6 चलता ही जाएगा। तो कितना हुआ? टेम्पररी रोड्स इट इज 57%। तो इसके हिसाब से, सॉरी, फॉर परमानेंट रोड इट इज 57%। तो इसके हिसाब से देयरफॉर फॉर टेम्पररी रोड 43%। 2003 to 4 फॉर परमानेंट रोड्स, हाँ, 20/39 इंटू, ये दोनों भी एक टेबल में नहीं जाते, ये दोनों भी एक टेबल में नहीं जाते, ये 0 0 तो कैंसल हो नहीं सकता क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में। तो फिर हाँ, मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 100, 2000 डिवाइडेड बाय 39 फॉर परमानेंट रोड 51%। देयरफॉर फॉर टेम्पररी रोड्स कितना हुआ? 49%। अब ये डेटा लेके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको देखकर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अपर राइट कॉर्नर पे हम लोग लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%, क्योंकि परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एक को शेड कर दो, एक को विदाउट शेड रहने दो। शेडिंग में डाल दो फॉर परमानेंट रोड्स और इसको डाल दो फॉर टेम्परेरी रोड्स। परसेंटेज में स्केल फिक्स है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो फर्स्ट ईयर है फ्रॉम 2000 टू 2001, पूरा 100 तक लेकर जाना है ये ग्राफ। फिर एक का गैप छोड़ दो, यहाँ पर लिखो 2001 टू 2002। फिर एक का गैप छोड़ दो, यहाँ लिखो 2002 टू 2003। फिर एक का गैप छोड़ के लिखेंगे 2003 टू 4। 100%, पूरा 100% आ गया है। तो अब इसके हिसाब से परमानेंट रोड और टेम्पररी रोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन द ईयर 2000 टू 2001 परमानेंट रोड यानी 50 के ऊपर 8 पॉइंट्स, इसका उल्टा भी कर सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट अगेन 58, तो इसको शेड कर दो। नेक्स्ट 57, 50 से ऊपर 7 पॉइंट्स, अब शेडिंग। देन 50 के ऊपर 1 पॉइंट। तो ये है हमारा परसेंटेज बार ग्राफ फॉर बीट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 7.1 बीट नंबर 2। बीट नंबर 2 में हमें दो चीजें बोली गई है, एक होता है परसेंटेज बार ग्राफ, दूसरा हमें बोला गया है सब डिविडेंड बार ग्राफ। तो परसेंटेज बार ग्राफ ऑलरेडी हो चुका है, सब डिविडेंड बार ग्राफ की तरफ चलते हैं। सब डिविडेंड में भी पहले आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और इसके हिसाब से टोटल करना पड़ेगा। बस इतना करते ही आपका ग्राफ आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। स्केल अपर राइट कॉर्नर में लिखा जाएगा स्केल ऑन वाई एक्सिस। अब यहां पर आपको ये स्केल लिखते हो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नंबर्स क्या दिए गए, समझ में आ रहा है क्या? परसेंटेज में स्केल फिक्स होती है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, लेकिन यहाँ पर नंबर के हिसाब से स्केल डिसाइड होगा, या तो 10 20 30 से ले लो,
या तो 2 4 6 8 से ले लो, ठीक है। 5 10 से 39 बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 लाख किलोमीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, हाँ अभी परमानेंट रोड के लिए हम लोग शेडिंग कर देंगे फॉर परमानेंट रोड, और टेम्पररी रोड के लिए हम ब्लैंक छोड़ देंगे। एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा परमानेंट रोड, टेम्पररी रोड। सो 10 20 30 40 50, यहाँ इंटरसेक्शन ओरिजिन 0। सो फर्स्ट यहाँ पर 0 टू ये यहाँ पर 1 2 3 लिख दो। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो 0 से 1 का गैप छोड़ दो। 1 से 2 ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट करेगा 2000 टू 2001। टोटल कितना है 24। तो 20 के ऊपर 4 लाइंस, यहां तक पूरा बार लेकर चले जाओ। इसमें से परमानेंट रोड कितने हैं 14, तो 10 के ऊपर 4 लाइंस, और फिर टेम्पररी को शेडिंग कर दो, सॉरी परमानेंट को शेडिंग कर दो। हो गया ये बहुत इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है बोलो। अरे ये टोटल है ना, टोटल कितना है, हाँ तो ये फर्स्ट कॉलम को हम लोग 24 तक लेकर गए, उसमें से परमानेंट रोड कितना है, तो 14 पे एक हमने डिवीजन क्रिएट कर दिया, इसी को बोला जाता है सब डिवीजन। सब डिवीजन यानी एक ही बार के अंदर 2 पार्ट्स हो गए ना, तो ये सब डिवाइड हो गया, एक ही इसमें 2 डिवीजन हो गए। ये क्या बता रहा है शेडिंग, यहाँ पर हमने बोला है शेडिंग क्या बता रहा है, और नॉन शेडेड क्या बता रहा है। तो ये जो शेडेड है ये टेम्पररी परमानेंट रोड है, और नॉन शेडेड टेम्पररी है। क्लियर है। अब बोलो 2001 टू 2 टोटल कितना है, तो 20 के ऊपर 6 पॉइंट्स, 20 के ऊपर 6 लाइन, उसमें से परमानेंट रोड एग्जैक्टली मिडल ऑफ 10 एंड 20, 10 और 20 का मिडल शेडिंग, फिर एक का गैप छोड़ना है, और 30, हाँ 30 में से कितना लेना है 17, 10 के ऊपर 7 पॉइंट्स शेडेड कर दो परमानेंट को, और फिर एक का गैप छोड़ के फिर से 39, परमानेंट का कितना है 20। यहां लिख दो ईयर, ये कौन से ईयर का बता रहा है 2000 टू 2001, ये है 2002 टू 2003, और ये है 2003 टू, क्लियर है, लिख कर लो।